जय हिंद। आज हम राजनीति विज्ञान का प्रश्नोत्तर करेंगे। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। अध्याय 3, चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में, हम डायरेक्ट उत्तर ले चलते हैं। सही उत्तर है ग। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, क्योंकि चुनाव का संबंध कार्यपालिका और विधानपालिका से होता है, न कि न्यायपालिका से। तो ऑप्शन ग ठीक नहीं है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? तो हम डायरेक्ट उत्तर ले चलते हैं। देखिएगा, उत्तर है ऑप्शन क। यह सही कारण नहीं देता है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, यह सही कारण नहीं देता है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, इसके लिए सिर्फ अधिक मतदाता होना लोकतांत्रिकता का प्रमाण नहीं है। लोकतांत्रिकता का आधार है निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग, समान मताधिकार और जनादेश को स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है निम्नलिखित में मेल ढूंढें। तो यहाँ पर हमने उत्तर दे दिया हूँ। देखिए, क का मिलान 4 से है। समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि सूची, ऑप्शन 4 मिलान से होगा, संभव है। कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हो जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। इसके बाद ख नंबर में है कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि, इसका मिलान 1 से होगा, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। ग नंबर में है कि प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि, इसका मिलान 2 से होगा, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। इसके बाद घ नंबर में है कि सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि, इसका मिलान 3 से होगा, हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। तो यहाँ पर हमने उत्तर देख लीजिए, क के मिलान 4 से, ख के मिलान 1 से, ग के मिलान 2 से, घ का मिलान 3 से है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सही उत्तर क्रम दे चुका हूँ, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। तो सबसे पहले होगा चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, दूसरे नंबर में है मतदाता सूची बनाना, तीसरा नामांकन दाखिल करना, चौथा चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, पांचवा चुनाव अभियान, छठा मतदान, सातवां पुनर्मतदान के आदेश यदि आवश्यकता हो, आठवां वोटों की गिनती, नवां चुनाव नतीजों की घोषणा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क चुनाव प्रचार, ख मतदान के दिन, ग मतगणना के दिन। तो यहाँ पर उत्तर है क नंबर में चुनाव प्रचार।
सभी राजनीतिक दलों को बराबर अवसर मिले। कोई भी पार्टी सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग न करे। नफरत फैलाने वाले या भड़काऊ भाषण न दिए जाएं। ख नंबर में है मतदान के दिन। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था हो। हर मतदाता स्वतंत्र रूप से वोट डाल सके। कोई दबाव या धमकी न हो। ईवीएम ठीक से काम करें। ग नंबर में है मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में गिनती हो। कोई गड़बड़ी न हो। परिणाम पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाएं। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? यदि हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? तो यहाँ पर है देखिएगा समुदाय अश्वेत, फिर है सो हिस्पैनिक और श्वेत। यहाँ का सभा में प्रतिशत है, अमेरिकी समाज में प्रतिशत है। तो यहाँ पर उत्तर होगा तुलना करने पर पता चलता है कि अश्वेत और हिस्पैनिक समुदाय का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है। श्वेत समुदाय का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या से कहीं अधिक है। इसलिए अमेरिकी संसद में अश्वेत और हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण की आवश्यकता हो सकती है ताकि उनके समाज के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर क नंबर में है कि भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। इसके उत्तर में होगा नहीं। इसका जवाब है नहीं। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें तय करता है। वह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सख्त आदेश दे सकता है। ख नंबर में है कि हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि हाँ, करोड़ों लोग चुनाव में मतदान करते हैं। भारत में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद है ग नंबर में कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। तो ग नंबर में उत्तर होगा कि नहीं। कई बार सत्ताधारी पार्टी हार जाती है। जनता जनादेश बदल सकती है। इसके बाद घ नंबर में है कि अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। तो घ प्रश्न का उत्तर है हाँ। कई बार चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग होता है। मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां और डराने धमकाने की घटनाएं सामने आती हैं। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी।
क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा नहीं, यह फैसला लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को होना चाहिए। जिन लोगों को गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है, उन्हें चुनाव लड़ने देना लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? क, नाइजीरिया, गिनती में हेरफेर। सुझाव होगा, भारत की तरह गिनती के समय उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को मौजूद रहने देना और चुनाव आयोग द्वारा सख्त निगरानी करना। ख, फिजी, धमकी देकर मतदाताओं को डराना। सुझाव होगा, भारत की तरह पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती तथा चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी। ग नंबर में है अमेरिका, हर प्रांत की अलग अलग प्रणाली और विवादास्पद फैसलों पर रोक नहीं। यहाँ पर उत्तर होगा कि भारत की तरह एक स्वतंत्र केंद्रीय चुनाव आयोग होना चाहिए जो पूरे देश में समान नियमों के अनुसार चुनाव कराए। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? क नंबर में है कि मंत्री ने मिल खोलने की घोषणा की। इसका समस्या सरकारी पद का दुरुपयोग। समाधान, चुनाव के दौरान आचार संहिता का सख्ती से पालन। ख नंबर में है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विपक्ष की जगह नहीं मिली। इसका समस्या है सरकारी मीडिया का पक्षपात। और समाधान होगा, सभी दलों को समान अवसर दिया जाए। ग नंबर में है कि मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी नाम। इसका समस्या है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी। और समाधान होगा, नियमित और पारदर्शी मतदाता सूची का नवीनीकरण। प्रश्न घ। प्रश्न है कि गुंडों द्वारा हिंसा और रोक-टोक। इसका समस्या है स्वतंत्र मतदान का उल्लंघन। समाधान, पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। प्रश्न 11। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी थी? क्या गड़बड़ी है? तो क, औरतें उसी तरह वोट देती है जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। गलत, महिलाएं स्वतंत्र मतदाता हैं और अपनी पसंद से वोट करती हैं। ख, पार्टी पॉलिटिक्स में समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो यह गलत है। लोकतंत्र में विपक्ष और प्रतिद्वंद्विता जरूरी है, तभी सही नेता चुने जा सकते हैं। ग नंबर में है सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। गलत फैसला है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। शिक्षा स्तर इसकी शर्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यह प्रश्नोत्तरी यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।